अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है एसन कैन ब्लो 15 बैलून्स इन 20 मिनट्स। तो ब्लो करने के मीनिंग होते हैं इन्फ्लेट करना, या उर्दू में हम इसको बोलते हैं हवा भरना। तो एक पर्सन है जिनका नाम एसन है और वो ब्लो कर लेते हैं 15 बैलून्स को 20 मिनट्स के अंदर। अब ये जो यहाँ पे चीज़ मेंशन्ड है 15 बैलून्स इन 20 मिनट्स, इसको हम रेट बोलेंगे कि एसन का रेट गिवन है कि वो कितने बैलून्स कितने टाइम के अंदर ब्लो कर रहे हैं। रेट आप यूँ भी समझ सकते हैं कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ का जो चेंज होता है ना, उसी को हम रेट बोल रहे होते हैं, वही रेट डिफाइन कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखें एक तरफ बैलून है, एक तरफ मिनट्स हैं, तो ये जो 15 बैलून्स 20 मिनट्स के अंदर ब्लो किए गए हैं ये रेट ही को डिफाइन करेगा, यानी ये एसन का रेट ही गिवन है कि वो 15 बैलून्स 20 मिनट्स के अंदर ब्लो कर लेते हैं। अब आगे इसी तरीके से सलमान का भी रेट बताया गया है कि सलमान कैन ब्लो 18 बैलून्स इन 25 मिनट्स। तो सलमान का रेट भी बता दिया गया है कि ये सलमान जो है वो 18 बैलून्स को ब्लो कर लेते हैं 25 मिनट्स के अंदर। और आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है एंड बिलाल, एक और पर्सन है जिनका नाम बिलाल है, एंड बिलाल कैन ब्लो 16 बैलून्स इन 21 मिनट्स। और एक और पर्सन बिलाल का भी रेट बता दिया गया कि वो 16 बैलून्स को 21 मिनट्स के अंदर ब्लो कर लेते हैं। तो यानी यहाँ पे 3 डिफरेंट पर्सनस हैं, 3 डिफरेंट लोग हैं, एहसन, सलमान और बिलाल, और उनका जो रेट है तीनों का वो भी डिफरेंट है। यानी इन तीनों के बारे में बता दिया गया है कि ये तीनों पर्सन कितने कितने बैलून्स कितने मिनट्स के अंदर ब्लो कर रहे हैं, यानी इन तीनों का रेट हमें यहाँ पर दे दिया गया स्टेटमेंट के अंदर। आगे लिखा हुआ है एज्यूमिंग। एज्यूमिंग का मतलब होता है फर्ज कर लेना, मान लेना। तो मान लेते हैं दैट ऑल बैलून्स आर बैलून टू द सेम साइज, कि एहसन ने, सलमान ने और बिलाल ने जितने भी बैलून्स ब्लो किए हैं वो सब एक साइज तक ब्लो किए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़्यादा साइज़ का बलून ब्लो कर लिया हो और किसी ने कम साइज़ तक बलून ब्लो किया हो या किसी का बहुत ही कम हो, ऐसा नहीं है। बल्कि तमाम के तमाम जो बैलून्स हैं वो ब्लो किए गए हैं, वो एक ख़ास साइज़ तक ही ब्लो किए गए। यानी आप यूँ भी कह सकते हैं कि सब बैलून्स का जो साइज़ रहा है ब्लो करने के बाद वो एक जैसा रहा है, तीनों पर्सन ने एक जितना ब्लो किया है। आगे लिखा हुआ है हु कैन ब्लो बलून्स एट द फास्टेस्ट रेट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने फास्टेस्ट रेट के ऊपर इन बैलून्स को ब्लो किया है। यूँ भी आप कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कम वक्त में ज़्यादा बैलून्स को ब्लो कर पा रहा है, उसका नाम हमने बताना है कैलकुलेशंस को करने के बाद। तो यही चीज़ बेसिकली हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब हम सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि जो डाटा हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर हम उसी को पहले मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें एसन का रेट गिवन है कि वो 15 बैलून्स को 20 मिनट्स के अंदर ब्लो कर लेते हैं। तो यही हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं हेडिंग यहाँ पर डालूंगा एसेंस रेट, यानी जो एसन का रेट गिवन है स्टेटमेंट के अंदर मैं वही यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करूँगा। तो एसन का क्या रेट गिवन है कि एसन 15 बैलून्स को ब्लो कर लेता है 20 मिनट्स के अंदर। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखूँगा कि एसन जो है वो 15 बैलून्स को ब्लो कर लेते हैं कितने मिनट्स के अंदर, इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के अंदर। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि एसन एक बैलून कितने मिनट्स के अंदर ब्लो कर लेगा। इसी तरीके से आपने सलमान के लिए भी फाइंड आउट करना है कि सलमान एक बैलून कितने मिनट के अंदर ब्लो कर लेगा, और इसी तरीके से आपने ये फाइंड आउट करना है कि बिलाल 1 मिनट के अंदर कितने बैलून ब्लो कर लेगा। तो जिसका टाइम सबसे कम आएगा, यानी जो सबसे कम टाइम में एक बैलून को ब्लो कर रहा होगा, उसका रेट ही फास्टेस्ट रेट कहलाएगा। उसी को हम कहेंगे कि ये सबसे ज़्यादा बैलून्स फास्टेस्ट रेट के ऊपर ब्लो कर रहा है। तो याद रखिएगा जिसका टाइम सबसे कम आएगा, यानी जो सबसे कम टाइम में एक बैलून ब्लो कर रहा होगा, डेफिनेटली उसी का फास्टेस्ट रेट होगा, वही सबसे ज़्यादा आप कह लें तेज़ी से, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट से आप कह लें बैलून्स को ब्लो कर रहा होगा। तो हमने यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है कि एसन एक बैलून कितने मिनट्स के अंदर ब्लो कर लेगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, 15 बैलून्स को 20 मिनट्स में ब्लो कर लेता है, तो एक बैलून कितने मिनट्स में करेगा, इसको निकालने के लिए आप 20 को 15 पर डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिट वैल्यू निकालना। यूनिट वैल्यू का मतलब होता है एक चीज़ की वैल्यू निकालना। आप यहाँ पर चाहते हैं 15 की जगह पे 1
1 हो, ताकि आप बता पाएं कि एक बैलून को कितने मिनट्स लग रहे हैं ब्लो होने में, या एक बैलून एसन कितने मिनट्स में ब्लो कर रहा है। तो आप अगर ये समझ ना पाएं कि किसको किस पे डिवाइड करना है, तो आपके पास जब भी कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन हो, इस तरह का डाटा गिवन हो, आप इसको पहले कॉलम वाइज लिख लिया करें, जो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे आप देखिए जो स्टेटमेंट लिखी है 15 बैलून्स इन 20 मिनट्स, इसमें सिर्फ दो चीज़ें ही मैंशनड है, बैलून्स और टाइम, जो कि मिनट्स के अंदर मैंशनड है। तो आप भी यहाँ पर लिख लें, एक कॉलम बना लें बैलून्स और एक कॉलम बना लें टाइम। और टाइम जाहिर बात है मिनट्स के अंदर गिवन है, तो इसलिए इसके नीचे मेंशन कर दें मिनट। और एसन 15 बैलून्स 20 मिनट्स में ब्लो कर रहा है, तो नंबर ऑफ बैलून्स की जगह पे नंबर ऑफ बैलून्स, और टाइम की जगह पे यहाँ पर टाइम लिख दें। 15 शो कर रहा है बैलून्स को और 20 शो कर रहा है टाइम को, यानी 15 बैलून्स 20 मिनट्स में ब्लो कर रहा है एसन। अब आपने अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आपने ये निकालना है कि एक बैलून कितने मिनट के अंदर ब्लो कर रहा है, तो बेसिकली आपको 15 की जगह पर 1 चाहिए। तो जब भी आपने किसी जगह पर 1 बनाना हो, आप कह लें कि यूनिट वैल्यू निकालनी हो, तो जिस जगह के लिहाज से आपने यूनिट वैल्यू निकालनी है, यानी आपने बैलून्स के पर्सपेक्टिव के लिहाज से यूनिट वैल्यू निकालनी है कि एक बैलून कितने टाइम के अंदर ब्लो होगा, तो आपको यहाँ पर 15 की जगह पर 1 चाहिए। तो जहाँ पर भी आपने 1 बनाना हो इस तरह के सिनेरियो में, वहाँ पर जो नंबर पहले से लिखा होता है ना, आपने उसी नंबर से दोबारा से उस नंबर को भी डिवाइड कर देना होता है, और उसके पैरेलल कॉलम में जो डाटा लिखा होगा उसको भी उसी सेम नंबर से डिवाइड कर देना होता है। इस तरीके से आप यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं, एक चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 15 की जगह पे 1 बैलून के लिहाज से टाइम चाहिए, तो यहाँ पे 15 मेंशन्ड है, तो 15 ही मेंशन्ड है, तो 15 से यहाँ पर भी डिवाइड कर दें, और इसके पैरेलल कॉलम में जो डाटा लिखा हुआ है इधर भी 15 से डिवाइड कर दें। इससे फायदा क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 1 बचेगा, और यहाँ पे आप इस चीज़ को एज इट इज़ नोट डाउन कर लें, यानी 20 डिवाइडेड बाय 15। अब ये 1 शो कर रहा है बैलून को, यानी एक बैलून को ब्लो होने में, और ये 20 और 15 शो कर रहा है टाइम को, इतना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलास भी बना सकते हैं, और इस तरीके से आप यूनिट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ की एक चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया एक बैलून को ब्लो करने में एसन कितना टाइम लगाएगा, इतना, जो कि मेंशन हुआ है 20 डिवाइडेड बाय 15 वाली फ्रैक्शन से। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि टाइम टेकन, ठीक है, टाइम किसने टेकन किया, एसन ने, टाइम टेकन बाय एसन टू ब्लो 1 बैलून, टू ब्लो 1 बैलून। अब हम ये निकाल चुके हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि एक बैलून को ब्लो करने में इतना टाइम लग रहा है, तो आप यही वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वो किस तरह हम डिस्क्राइब करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 50। अब जाहिर बात है आपको 20 को 15 पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर डिवीजन भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि हम बेसिकली 20 को डिवाइड करेंगे किस पे, 15 पर। अब आपको पता है 15 2 टाइम्स तो 30 होता है, वो तो नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा नंबर लिखना है जो 20 हो या 20 के पास हो, तो 15 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा। 15 1 टाइम्स होता है 15, 20 माइनस 15 करेंगे 5 आ जाएगा, अगला डिजिट उतारना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं मेंशन, तो यहाँ पे भी डेसिमल लगाएं, यहाँ पे भी डेसिमल, यहाँ पे कुछ जीरोस मेंशन कर लें, और एक डिजिट को यानी एक जीरो को नीचे उतार लें। अब ये बन गया 50। अब 15 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 50 के पास आए, तो 15 को 4 से करेंगे तो 50 से बढ़ जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 3 टाइम्स कितना होता है, 45। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45। 50 माइनस 45 करेंगे, अगेन 5 आएगा, अगेन ऊपर से एक नेक्स्ट डिजिट 0 को उतारना पड़ेगा, ये 50 बन जाएगा, और अगेन आपको दोबारा से वही चीज़ें करनी पड़ेंगी, यानी 15 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो वापस क्या बनेगा, 45, क्योंकि 4 से तो कर नहीं सकते, वो 50 से बड़ा नंबर आ जाएगा, और 50 माइनस 45 अगेन क्या आ जाएगा, 5। तो आप देखिए इसमें बार बार 5 आता जा रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर भी ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप यहाँ तक कर लेंगे तो काफ़ी है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये सारा जो टाइम आप निकाल रहे हैं, जाहिर बात है मिनट्स में, तो आप यहाँ पर भी मिनट्स लिखेंगे, और ये जो आंसर आया 1.33, इसमें भी आप मिनट्स लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 1 पॉइंट। अब देखिए जब भी डेसिमल के बाद एक जैसा पैटर्न या एक जैसे डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, तो उन सबको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है तो आप 3 लिखेंगे एक दफ़ा, और इसके ऊपर एक डॉट डाल देंगे। कभी कभार बार भी यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये 3 बार बार आ रहा है, रिपीट हो जा रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बार बार नहीं लिख रहे, जस्ट एक दफ़ा 3 लिख दिया, वो काफ़ी है। और आगे क्या मेंशन कर देंगे हम, मिनट्स। तो इससे पता चल गया कि एसन को 1.3 आप कह लें, जो कि रिपीट हो रहा है 3 इसमें लास्ट वाला डिजिट, इतने मिनट्स लगेंगे एक बैलून को ब्लो करने में। अब आपने एसन का रेट डिस्कस कर लिया, अब आप इसी तरीके से सलमान का रेट भी डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर अब हेडिंग डालेंगे सलमान्स रेट। अब आप सलमान का रेट निकालने लगे, यानी अब आप ये निकालने लगे हैं कि सलमान एक बैलून को कितने मिनट्स में ब्लो कर लेता है एसन की तरह। तो सलमान का जो रेट गिवन है वो 18 बैलून्स इन 25 मिनट्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18 बैलून्स इन 25 मिनट्स।
अब यहाँ पर भी आपने एक बैलून की वैल्यू निकालनी है कि एक बैलून को कितने टाइम में ब्लो करेगा सलमान। अब मैं आपको इस सारा प्रोसेस ऊपर समझा चुका हूँ कि यूनिट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि टाइम को नंबर ऑफ बैलून से डिवाइड कर देना है, तो आपको यूनिट वैल्यू पता चल जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि एक बैलून को कितने मिनट्स के अंदर ब्लो किया जा रहा है। आप दोबारा से ये वाला कॉलम बनाकर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर क्योंकि समझा चुका हूँ तो अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है। तो अगर सलमान 18 बैलून्स 25 मिनट्स में ब्लो कर लेता है तो एक बैलून कितने मिनट्स में ब्लो करेगा, जस्ट 25 को 18 पे डिवाइड करना होगा। इससे पहले भी समझा चुका हूं। तो अब आप यहां पे लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय सलमान टू ब्लो वन बैलून, एक बैलून, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 25 को 18 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय 18, और ये भी टाइम है, मिनट्स में होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, मिनट्स। अब आपने यहाँ पे ये डिवीजन भी करनी है, तो हम ये भी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर 25 को 18 पर डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम डिवाइड करेंगे बेसिकली 25 को किसके ऊपर, 18 के ऊपर। और डिवीजन आपको आती ही है। 18 को आपको ज़ाहिर बात है 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो जो नंबर आएगा वो 25 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप 18 वन टाइम्स ही स्टार्ट करेंगे, यानी 18 को वन टाइम्स ही करेंगे। सो 18 वन टाइम्स कितना होता है, वो होता है 18। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, आपको पता है, अब आपने 25 में से 18 को माइनस कर देना है, तो क्या आंसर आ जाएगा 7। अभी जो 7 आंसर आया है, जाहिर बात है 7 छोटा है 18 से, आपको नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर नीचे उतारना पड़ेगा, वो नहीं है, तो यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे, और यहाँ पर भी फिलहाल एक 0 लिख लें और इसको नीचे यहाँ पर उतार लें। अब आपने 18 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास या तो 70 आ जाए या 17 के पास आ जाए। तो अगर आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आता है, 4 से करेंगे तो 72 आता है। तो इसलिए 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना बेहतर है, क्योंकि जो नंबर है वही सबसे करीब बनता है 70 के। 4 से करेंगे तो 70 से बढ़ जाएगा। सो 3 8 टाइम्स जो होता है वो 24 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 1 टाइम्स 3 और ऊपर वाला 2 ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम 18 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ताकि 70 के नीचे क्या लिखा जा सके, 54 लिखा जा सके। अब आप क्या करेंगे, 70 में से माइनस कर दें 54 को, तो 70 में से जब आप 54 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 16। अब 16 अगेन 18 से छोटा है, आप नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, आप खुद से 0 लिखेंगे और नीचे उतार लेंगे एक 0। अब आपने 18 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 160 के पास आए। अब आप 18 को अगर 8 से करते हैं तो 144 आता है, 9 से करेंगे तो 162 होता है। तो सबसे बेहतर यही है कि आप 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 18 8 टाइम्स जो है सबसे करीब बनता है 160 के। सो आप लिखेंगे 18 8 टाइम्स, और यहाँ पे आप लिख लेंगे जस्ट 144 इस तरीके से। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, अब आपने 160 में से 144 को माइनस करना है। तो 160 में से 144 को माइनस करेंगे, अगेन 16 आता है। तो देखिए फिर से चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गई, यहाँ पे भी 16 आया था और अगेन 16 आया। अब यहाँ पे आप फिर से 0 को नीचे उतार लेंगे इस तरीके से, तो 116 बन जाएगा। फिर 18 को दोबारा 8 से करना पड़ेगा, तो आपके पास 144 आएगा, और ये स्टेप इसी तरीके से चलते ही जाएंगे। फिर 160 में से 144 माइनस करेंगे, 16 बन जाएगा। यानी ये चीज़ें इसी तरीके से आगे चलती जाएंगी। तो जब इस तरह की स्टेज आ जाए, आपको आगे करने की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ पे डॉट 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 कर दें, और इसका मतलब ये कि ये 8 जो है रिपीट होता रहेगा। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि 1.3, और जो डिजिट रिपीट हो रहा है, डिजिट कौन सा रिपीट हो रहा है, 8, तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे और उसके ऊपर इस तरह डॉट डाल देंगे। आप बार भी डाल सकते हैं, बार का मतलब होता है ये पर्टिकुलर नंबर बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसके ऊपर बार डाला गया। डॉट भी डाल सकते हैं, जिसका मतलब है ये 8 आगे रिपीट होता रहेगा। तो आपने ये भी निकाल लिया कि सलमान को कितना टाइम लगेगा एक बैलून को ब्लो करने में, तो वो है 1.38 मिनट्स। तो देखिए हमने एहसन का भी टाइम निकाल लिया, सलमान का भी निकाल लिया। अब सिर्फ एक पर्सन का बचा, और वो है हमारे पास बिलाल। और बिलाल का जो रेट गिवन है वो है 16 बैलून्स इन 21 मिनट्स। तो अब हम बिलाल के रेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बिलाल्स रेट, ठीक है। तो कितना है, वो है 16 बैलून्स इन 21 मिनट्स। अभी आपको बताया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वो है 16 बैलून्स इन 21 मिनट्स। तो जो बिलाल हैं वो 16 बैलून्स को ब्लो कर लेते हैं 21 मिनट्स के अंदर। तो आपको बता चुका हूँ, अगर आपने ये निकालना हो कि एक बैलून को कितने मिनट्स में ब्लो किया जाएगा, तो जो टाइम गिवन है इसको डिवाइड कर देंगे किस पे, नंबर ऑफ बैलून से, यानी 16 से। ऊपर मैं आपको ए पार्ट में सारी चीज़ें, ए पार्ट से मुराद है पहले वाले रेट में, एहसन के रेट में ये सब चीज़ें समझा भी चुका हूँ, आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे निकालना है कि बिलाल के लिहाज से एक बैलून कितने मिनट्स के अंदर ब्लो किया जा सकता है बिलाल के थ्रू, तो आपने जस्ट टाइम को नंबर ऑफ बैलून से डिवाइड कर देना है। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि टाइम
टेकन बाय बिलाल टू ब्लो वन बैलून, एक बैलून। ठीक है, तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे टाइम को लिखेंगे सबसे पहले 21 और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बैलून्स के साथ, क्योंकि अगर 16 बैलून्स 21 मिनट्स में ब्लो करें तो एक बैलून कितने मिनट्स में करेंगे, 21 को डिवाइड कर देंगे 16 पे, और ये टाइम है तो इसको भी आप किस में लिखेंगे, मिनट्स के अंदर। अब यहाँ पर भी आपको 21 को जो है 16 पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 21 और यहाँ पे हम उसको डिवाइड करेंगे 16 के साथ। तो 16 2 टाइम्स तो नहीं कर सकते, वो 32 होता है, तो 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा। 16 1 टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। अब आपने क्या करना है, 21 में से 16 को माइनस करना है, तो आंसर आता है 5। यहाँ पे 5 लिख दें। अगला डिजिट उतारना पड़ेगा, कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे डेसिमल लगाएं, यहाँ पे डेसिमल लगाएं, यहाँ पे एक 0 लिख लें और नीचे आप क्या उतार लें, 0। अब 16 को किसी ऐसे नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है कि 50 या 50 के पास पास आए। 4 से करेंगे तो 16 4 टाइम्स 64 होता है, वो यहाँ पे लिख नहीं सकते, वो इस नंबर से बड़ा है, तो 3 से करना पड़ेगा। सो 16 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है आपके पास 48। ठीक है, तो 48। अब 50 में से 48 माइनस करें, आपके पास कितना आता है, 2। तो यहाँ से एक और 0 आपको नीचे खुद से लिखना है और उतार लेना है, तो यहाँ पे आ गया 20। अब 16 2 टाइम्स जो होता है वो आपको पता है 32 होता है, तो वो तो नहीं लिख सकते, तो 16 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा। तो अगेन 16 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 16। 20 माइनस 16 कितना होता है, 4। अगेन एक 0 यहाँ पर लिखें और यहाँ पर इस तरीके से नीचे उतार लें, तो ये क्या बन गया, आपके पास बन गया 40। अब 16 को अभी आपने ऊपर करके देखा था, 3 से करते हैं तो 48 आता है, तो 40 से तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 से करना पड़ेगा, तो 16 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। तो 16 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 32। तो 40 में से 32 माइनस करें, अब कितना आ जाएगा, 8। अगेन अगला एक और डिजिट 0 लिखें और नीचे इस तरीके से उतार लें। अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब देखें 16 आपने 3 टाइम्स करके देखा हुआ है, 48 होता है। अगर आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होता है। तो 16 5 टाइम्स सबसे करीब आता है 80, एग्जैक्ट 80 ही वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 80। तो जब 80 माइनस 18 करेंगे तो 80 माइनस 80 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब जो चीज़ ऊपर बची हुई है यही क्वेश्चन में जो लिखी हुई है आपका आंसर है। तो इसका मतलब आपको आंसर मिल गया कि आपका आंसर आ गया 1.3125 मिनट्स। तो आपने सबके लिहाज से निकाल लिया कि एहसन, सलमान और बिलाल एक बैलून को कितने कितने टाइम के अंदर ब्लो कर पाएंगे। तो अब यहाँ तक कर लेने के बाद आपने जस्ट कंपैरिजन करना है। आप बेसिकली फाइंड आउट कर चुके हैं कि एहसन ने, सलमान ने और बिलाल ने एक बैलून कितने मिनट्स के अंदर ब्लो किया है। तो जिसने सबसे कम टाइम लिया होगा उसका रेट सबसे फास्टेस्ट कहलाएगा, क्योंकि जिसका जितना कम टाइम होगा उससे मुराद यही ली जाएगी कि उसने कम टाइम में एक बैलून को ब्लो किया है। तो जो पर्सन एक बैलून को सबसे कम टाइम में ब्लो कर रहा होगा उसका रेट कहलाया जाएगा सबसे फास्टेस्ट। तो अब आपने जस्ट कंपैरिजन कर लेना है, तो कंपैरिजन हम यहाँ पे कर सकते हैं रफ वर्क के अंदर, आपको इसको सोल्यूशन का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए कि एहसन को कितना टाइम लगा एक बैलून को ब्लो करने में, तो वो था 1.3 मिनट, 3 के ऊपर डॉट था जिसका मतलब था 3 रिपीट हो रहा था। तो आप इसलिए यहाँ पे एहसन का सबसे पहले टाइम लिखें जो कि लगा है उसको एक बैलून को ब्लो करने में, तो वो है 1.3 मिनट। 3 के ऊपर डॉट है यानी 3 रिपीट हो रहा है, तो आप एक 3 एक्स्ट्रा डाल के इस तरह डॉट 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 करके लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया एहसन का टाइम जो कि लगा है उनको एक बैलून को ब्लो करने के अंदर। अब आगे आपके पास जो दूसरे पर्सन थे वो थे सलमान। तो अब आप सलमान का टाइम लिखेंगे कि सलमान को कितना टाइम लगा एक बैलून को ब्लो करने में। तो सलमान का टाइम भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, वो है 1.38 मिनट, जिसमें 8 के ऊपर डॉट है जिसका मतलब है 8 रिपीट हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे लिख लेंगे 1.38 मिनट्स। तो 8 के ऊपर आप यहाँ पे डॉट ही डाले रखें, काफ़ी है, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे दो डिजिट्स लिए हुए हैं, ऊपर भी 2 डिजिट्स हैं, तो काफ़ी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डॉट का यूज़ कर रहा हूँ और आगे जस्ट डायरेक्ट ही मिनट्स लिख रहा हूँ। तो सलमान का ये हो गया टाइम जो कि उसको लगा है एक बैलून को ब्लो करने में। अब आखिरी पर्सन थे वो थे बिलाल, और बिलाल का टाइम यहीं पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जो उनको लगा है एक बैलून को ब्लो करने में, वो भी यहाँ पर लिख लें। तो बिलाल का टाइम भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, वो है 1.3125 मिनट्स। तो ये हमने बिलाल का टाइम भी लिख लिया जो कि एक बैलून को ब्लो करने में बिलाल को लगा। अब आपने देखना है यहाँ पे जिसका टाइम सबसे कम होगा, यानी जिसने सबसे कम टाइम लिया होगा एक बैलून को ब्लो करने में, उसका रेट फास्टेस्ट कहलाएगा, क्योंकि वो कम टाइम के अंदर एक बैलून को ब्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बैलून ब्लो कर पाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू, सबसे कम वैल्यू किसकी है? जाहिर बात है एहसन की वैल्यू 1.33 है, सलमान की तो उससे भी ज्यादा है 1.38 है, और बिलाल की 1.3125 है। तो आप इनकी जस्ट
पहले 3 डिजिट से अंदाज़ा लगा लें तो आपको क्लियर हो जाती बात। यहाँ पे 1.31 है, ये 1.38 है, ये 1.33 है, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें बिलाल की बनती है 1.31 वाली, यानी सबसे कम टाइम बिलाल को लगा है एक बैलून को ब्लो करने में। इसका मतलब बिलाल का रेट सबसे फास्टेस्ट हुआ, यानी बिलाल ज़्यादा बैलून्स ब्लो कर पाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया बिलाल। तो आप यहाँ पे आंसर के तौर पे लिख देंगे कि थर्स बिलाल कैन ब्लो बैलून्स एट द फास्टेस्ट रेट, क्योंकि सबसे टाइम कम बिलाल को लग रहा है, तो इसलिए हम यही लिखेंगे कि बिलाल ही सबसे फास्टेस्ट रेट के ऊपर बैलून्स को ब्लो कर सकता है। तो सर बिलाल कैन ब्लो बैलून्स एट द फास्टेस्ट रेट, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके इजीली बता सकते हैं कि बिलाल का टाइम सबसे लेस टाइम है, तो बिलाल का रेट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।